सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो जगबाणी टीवी ते हरियाणा दीआं वड्डियां खबरां लैके हाज़र होए हां। तां देश संकट के विचाले सीएम नायब सैनी दे वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है। उन्होंने दस्सिया कि अफवाहां ते यकीन बिल्कुल ना करो जो अफवाहां फैलाईयां जा रही ने। साडे देश दे विच कोई भी कमी नहीं है, ना तेल की कमी है, ना सिलेंडर की कमी है। बस लोगों के वल्लों सिर्फ भ्रम फैलाए जा रहे हैं। साडे देश दे विच पूरी तरीके दे नाल तेल अते गैस भंडार बहुत वड्डी मात्रा दे विच है अते इसलिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का भी धन्नवाद किया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल अते डीजल के उत्ते उन्होंने वल्लों जो सरकार दे वल्लों एक्साइज ड्यूटी जिहड़ी है घटाई गई है वो बहुत काबिले गौर है, बहुत तारीफ करन योग है। इस तो इलावा उन्होंने केंद्र सरकार का भी धन्नवाद किया। उन्होंने कहा कि जो डबल इंजन की सरकार है हरियाणा दे विच बहुत वड्डे पद्धर ते विकास कर रही है। तां की कुछ कहा गया सीएम नायब सैनी वालों, आओ तुहानूं सुणाउने आ। मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। हमारे चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण कुमार जी, हमारे मीडिया का काम देख रहे अत्री जी, पांडुरंग जी, साथियों, आज की जो प्रेस वार्ता है, जो लगातार मिडिल ईस्ट में एक भयानक समस्या आपदा खड़ी हुई है, उस विषय को लेकर के, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनको लेकर के कुछ भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं और पैनिक भी खड़ा किया जा रहा है। उसको लेकर के कोई भ्रम की स्थिति या पैनिक खड़ा ना हो, आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के मैं सम्मानित सभी जन को कहना चाहूँगा, इस संबंध में मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है और उस समय में की है जब पूरी दुनिया में रेट बढ़ रहे हो, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति है, ये वैश्विक संकट है, जो मिडिल ईस्ट की समस्या है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है और सभी जगह रेट भी बढ़ रहे हैं। परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस आपदा के समय में भी पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी को कम करके हरियाणा प्रदेश और देश के लोगों को बड़ी राहत देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए और डीजल पे 0 की है। एक बड़ी राहत आम जन को मिली है। इससे आम जनता के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम वो स्थिर बने रहेंगे, जबकि पूरी दुनिया में भाव ऊपर जा रहा है। परंतु मोदी जी का कुशल नेतृत्व, ऐसा व्यक्तित्व जिसकी दूरदृष्टि है, जो समय पर निर्णय लेता है, जिसका एक ही संकल्प है, विकसित भारत। साथियों, जब भी देश पर किसी प्रकार की आपदा आई है, हम सब इस बात को भी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
राष्ट्र प्रथम के दृढ़ संकल्प के साथ हर मोर्चे पर देशवासियों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। साथियों, हम जानते हैं, चाहे कोरोना काल का समय हो, कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारे भारतीय विदेशों में फंसे और उन्होंने किस तत्परता से वंदे मातरम, जो वंदे भारत योजना बना करके उनको वहां से लाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं, चाहे अन्य किसी प्रकार की कोई चुनौती हो, उन चुनौतियों का भी, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी हर बार उन्होंने देश की जनता को एकजुट करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो सीएम नायब सैनी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को सहसम्मान अफगानिस्तान से भारत लाने का काम उस संकट की घड़ी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने और भारतीय हितों की रक्षा के लिए अन्य देशों के सभी संबंधित नेताओं के संपर्क में भी हैं, संपर्क साधे हुए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र प्रथम और भारतीय प्रथम, हम सब जानते हैं कि इस नीति की पहली सफलता अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने और अपनी व्यापारिक हितों को स्ट्रेस ऑफ होर्मुज के गुजरने के माध्यम से मिली थी। और अब आप लोग देख रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके दुष्प्रभाव जो इस प्रकार का एक वातावरण खड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने पिछले दिनों कहा था, प्रेस के अंदर कहा था कि जब इस प्रकार की वैश्विक कोई आपदा आती है तो देश को एकजुट होकर के उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि आज नेतृत्व ऐसा है कि किसी को भी पीछे नहीं रहने देता, हर व्यक्ति के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। परंतु वैश्विक आपदा में भी हमारा विपक्षी दल राजनीति खोजने लग जाता है। इन कहीं और तो दिखाई नहीं देता उसको कि भाई कोई मोदी जी इतने काम कर रहे हैं, उनके बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बोलना चाहिए, पर ना बोले चुप तो हो जाए।
ना बोलें, चुप तो हो जाएं, परंतु आपदा के अंदर भी राजनीति तलाशना, ये कांग्रेस विपक्षी दलों का ये एजेंडा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी दलों को बुलाकर के बातचीत किया कि भाई राष्ट्रीय ये वैश्विक आपदा है, सभी को इसके अंदर कोई ये तो नहीं है कि इसमें कोई विशेष भारत के ऊपर प्रभाव पड़ा है। मैंने कहा है कि पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है। आज दुनिया के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, यहां स्थिर हो रहे हैं। उस महंगाई के अंदर भी स्थिरता लाना, ये मंत्र अगर किसी के पास है, नरेंद्र मोदी जी के पास है, कि उनका एक संकल्प है कि मेरा देश ये विकसित भारत गति से बने, उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें कमी की है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल व गैस की कोई कमी नहीं है। मैं सभी प्रदेशवासियों से ये आग्रह करता हूं कि प्रदेश के लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं प्रदेशवासियों से ये भी कहना चाहूंगा कि आप घबराकर खरीदारी करने से बचें, क्योंकि अफवाह फैला देते हैं। अफवाह फैलाने वाले घूम रहे हैं और वो पता नहीं क्या सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, एकदम पैनिक खड़ा हो जाता है। इन बातों से बचना चाहिए, क्योंकि मैं ये भी बताना चाहूंगा कि व्यवस्था पर अगर एकदम ज्यादा खरीदारी हो जाएगी, लोग सोचेंगे भी मिल नहीं रहा है, तो इसका ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 4032 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵਿਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। और मैंने स्वयं जो हमारी पेट्रोलियम कंपनी हैं उनके साथ लगातार हम संपर्क में हैं, बैठ के कर रहे हैं उनके साथ। और मैं ये भी प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति की स्थिति इस समय, क्योंकि मेरा पेट्रोलियम कंपनियों से कई बार बैठकें हुई, उन्होंने बताया मेरे को कि इस समय प्रदेश में वैसी ही स्थिति है जैसी 4 महीने पहले थी। आज भी उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। 4 महीने पहले भी ऐसी थी, आज भी वही स्थिति है पेट्रोल, डीजल, गैस की। वर्तमान में पेट्रोल, डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा है कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व है और मजबूती से लग रहे हैं। परंतु अगर कोई आपदा आती है, मान लिया जाए ये बढ़ जाती है, जब पूरा विश्व इससे प्रभावित हो रहा है, तो हमें भी इसके अंदर मिलकर के सहयोग करना चाहिए। ये विपक्ष की जिम्मेवारी है, विपक्ष की ये जिम्मेवारी नहीं है कि बीमारी के अंदर भी राजनीति सोच ले। ये जिम्मेवारी नहीं है विपक्ष की। ये तो बहुत ही इसके ऊपर जब सब बात का पता है, आम जन को भी पता है, ये वो भड़का देते हैं, कहा गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा। विपक्ष वाले किस प्रकार से सिर पर ठाए घूम रहे, हर वहां रेडी वाला घूम रहा, रेडी वाला आपके सामने है, रेडी वाला सिलेंडर दिन तक घूम रहा, विपक्ष वाले खाली सिलेंडर ठाए घूम रहे।
बताओ ये क्या राजनीति है? साथियों, राज्य में, प्रदेश में 4032 सरकारी पेट्रोल पंप संचालित हैं। 4032 राज्य में कुल 4032 सरकारी पेट्रोल पंप संचालित हैं, जहां प्रतिदिन औसतन 4804 किलोलीटर पेट्रोल और 12003 किलोलीटर डीजल की बिक्री हो रही है। साथियों, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा टर्मिनल संचालन बढ़ाया गया है, डिस्पैच तेज किया गया है, फील्ड अधिकारियों की तैनाती की गई है और सुबह के समय सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है। साथियों, इससे स्थिति सामान्य है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश में रसोई गैस की स्थिति भी पूरी तरह संतोषजनक है। राज्य में प्रतिदिन लगभग 2 लाख सिलेंडर प्राप्त हो रहे हैं। 2 लाख सिलेंडर हर रोज मिलते हैं और लगभग 1,90,000 सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं हर रोज। बॉटलिंग प्लांट्स पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और रिफिल के लिए शहरों में 25 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के नियम का पालन किया जा रहा है। आज भी वही स्थिति है कि जो बुकिंग कराता है उस बुकिंग के 4 या 5 दिन के बाद उसको सिलेंडर मिल जाता है। कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ साथियों, मैं इसके ऊपर बताना चाहूंगा कि कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति भी की जा रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अस्पतालों, स्कूल और अन्य आवश्यक संस्थानों में गैस की किसी प्रकार की कमी ना हो, किसी प्रकार की इनमें कमी ना हो, इसको हमने प्राथमिकता दी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वर्तमान में कुल 1,73,000 कमर्शियल सिलेंडर स्टॉक उपलब्ध है। केंद्र सरकार द्वारा कमर्शियल एलपीजी के क्षेत्र में 70% आवंटन ढांचा बनाया गया है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी कट लगा था। शुरू में 20% का लगा था, फिर ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।